स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आप देख सकते हैं कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नए प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि अगर आपसे एग्जामिनेशन में tan 56 डिग्री का मान पूछा जाए और ये मान अगर आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, क्या शॉर्टेस्ट जो अप्रोच रहेगा, हम उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं इस पर आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच ही बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको tan 56 का मान निकालना है और अगर ये चीज आपने देखा होगा cos 11 डिग्री और sin 11 डिग्री 11 देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन को हम स्किप कर दें, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बस 2 से 3 मिनट तक ध्यान से देखें, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी से डील कर पाएंगे। तो पहले दो बातों को याद रखना है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है कि 56 है, आप सोच रहे होंगे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा के भी आगे दुनिया है और ये 45 प्लस थीटा वाला क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। देखिए, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर एक बात आप याद करके रखिए कि tan अगर आपको कभी भी दिख जाए 45 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको इसको याद रखने की जरूरत है। 45 प्लस थीटा और दूसरा मैं चर्चा कर रहा हूं एक तरीके से और कि tan 45 माइनस थीटा के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये दो चीजों पर चर्चा करूंगा और दोनों में से एक प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो दोनों प्रश्नों को, दोनों फॉर्मूले को हम एक बार पुनः देख लेते हैं ठीक से। तो आप देखिए कि 1 माइनस tan 45 डिग्री प्लस थीटा है। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होता है पहले जान लीजिए कि सबसे पहले जो फॉर्मूला इसका है, आप ऊपर वाले का फॉर्मूला जानिए। इसको अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं और बेसिकली अगर चाहें तो नीचे आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। अगर tan 45 प्लस इसके फॉर्मेट में टूट रहा है तो 1 प्लस tan थीटा और नीचे 1 माइनस tan थीटा। लेकिन अगर यही चीज tan 45 माइनस थीटा वाले पे टूटे तो हम इसको बोल सकते हैं 1 माइनस tan थीटा और बटा में बोल सकते हैं 1 प्लस tan थीटा। यानी आपने देखा इन दो फॉर्मूले पे आपको ध्यान रखना है। अगेन बहुत तरीके से ध्यान रखना होगा, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 1 प्लस tan थीटा प्लस है तो ऊपर प्लस, बाकी दोनों रिवर्स होते जा रहे हैं। अब जब हम tan 56 डिग्री का मान निकालने के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत आराम से यहां देखेंगे कि अगेन अगर tan 56 डिग्री है तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं tan, ठीक है, 45 डिग्री और प्लस इसको लिख सकते हैं 11 डिग्री। कितना लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री प्लस कितना लिख सकते हैं? 11 डिग्री। हम तो लिख ही सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट बन गया, ऐसे बनाने के लिए tan a प्लस बी बहुत सारे आपको तरीके अपनाने होंगे इसके अंदर, लेकिन आप अगर डायरेक्ट शॉर्टकट जानना चाहते हैं इसका तो देखिए क्या करना है। 45 प्लस 11 है, अगर 45 प्लस 11 है यानी 45 प्लस थीटा दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला आपके सामने है बहुत तरीके से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिएगा। तो आपको मैंने बताया कि tan 45 डिग्री प्लस थीटा हो तो ऊपर में 1 tan 11 डिग्री हो सकता है और नीचे में 1 माइनस कितना हो सकता है? tan 11 डिग्री हो सकता है। ये कुछ स्टेप्स जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं, नहीं तो tan a प्लस बी पर जाना होता, कोई बड़ी बात नहीं थी, आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आप अगर इसका पूरा पूछेंगे तो वो भी जो है आगे बता दिया जाएगा। लेकिन अभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल रहा हूं। अब देखिए इस साइन tan को आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कितना? cos थीटा होता है। तो आप इसको जब तोड़ेंगे 1 प्लस साइन 11 डिग्री बटा में इसको तोड़ पाएंगे cos 11 डिग्री, बटा लेके आ जाते हैं तो 1 माइनस साइन 11 डिग्री बटा कितना तोड़ पाएंगे इसको? cos 11 डिग्री। अब देखिए इसका सॉल्यूशन और आगे हम लेके चलते हैं इसमें। अगर और सॉल्यूशन इसका किया जाए यहां से तो आप इसको लिख सकते हैं फर्दर। जब आप ऊपर में क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो cos 11 डिग्री यहां बचेगा, cos 11 डिग्री, ये इससे गुना होगा तो बचेगा क्या? cos 11 डिग्री प्लस साइन क्या बचेगा? 11 डिग्री का मान होगा। नीचे अगर हम बात कर लें
तो यही फर्दर प्रोसेस आपको नीचे भी करना है। तो आप देखिए कितना आराम से आप कर पा रहे हैं। ये हो जाएगा cos 11 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, साइन का 11 डिग्री हो जाएगा, और बटा में लेके आ जाएंगे आप cos 11 डिग्री को यहीं पे। ये दोनों आपस में कट गया और जो फाइनली आपका आंसर है वो देखिए अब आता हुआ नजर आ रहा है, cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री, ये क्लियरली है। और उसके बाद cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। आप देखिए कि किस ऑप्शन में इसका जो है जवाब छुपा हुआ है। तो 11 प्लस साइन 11 और cos 11 माइनस साइन 11। तो ये जो चीज है cos साइन, शायद इसका जो आंसर है cos 11 साइन 11, cos 11 साइन 11, cos 11 साइन 11, cos 11 नहीं, यहाँ साइन और cos है। तो आपका जो आंसर है वो बी दिख रहा है। तो आप बी पर जाके टिक आउट करेंगे cos 11 माइनस साइन 11 पे। ठीक है, ये वाला आंसर आपका हुआ। तो क्लियरली आपने इस बात को समझा, अच्छे तरीके से देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को प्रोसेसिंग किया और बना दिया है यहाँ पे। तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।